की अरे बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद बोले भारत माता की। आज बांग्लादेश के जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर जनाब यूनूस, अब बांग्लादेश के अंतरिम जो सरकार है उसका पुतला दहन किए। साथ में केंद्र की नकारा जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका पुतला दहन। आज बांग्लादेश में टीपू दास हो गए, अमृत हो गए, ऐसे हमारे जो हिंदू है, बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हमारे हिंदू है, सब असुरक्षित है। खाने जगह यहाँ नहीं है, हमारे हमारे हिंदू है उनको भारत भेजा जा रहा है। और हमारी नकारा सरकार आधार कब्जा कर लिया है। कम से कम देश की जनता भारतवासी हिंदू लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार कम से कम बांग्लादेश को तो अपने लाला के दिखलाए। तो ये निकम्बी सरकार है, नकारा सरकार है। और इस सरकार में बांग्लादेश तरीके छोटे से मुल्क जिसको इंदिरा जी ने 4 दिन में नया मुल्क खड़ा किया था, उसको भी संभाल के रखने की स्थिति में नहीं है। जैसे नकारे सरकार का और बांग्लादेश के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब यूनूस जी का और बांग्लादेश का झंडा का दहन किया गया है। और महिला कांग्रेस ने जो कुलदीप नैयर बीजेपी का पूर्व विधायक रहा है, 2017 में नाबालिग बालिका के साथ जो रेप किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। जब आत्मदाह करने की जब धमकी दी गई तब एफआईआर हुआ, उससे उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा याफ्ता भाजपा का पूर्व विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया। आज का घटना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उस परिवार के सदस्य और 3-4 सामाजिक समाज से महिलाएं वहाँ धरना पर, उनको भी बर्बरता पूर्वक उठा के जंतर मंतर से किया। वैसे निकम्मी सरकार, नकारा सरकार से जहाँ बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, देश के महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित है, उसके विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद सभी भाइयों। रावण ने भी सीता का हरण किया था, तो वो रावण भी 10 बार सोचा था सीता को हाथ लगाने के लिए। हम कौन से रामराज की कल्पना कर रहे हैं? आज हमारे सीधा सीधा आरोप है बीजेपी गवर्नमेंट से, नहीं बच पा रही है बेटियां, नहीं बच पा रही है लड़कियां, आप इस्तीफा दीजिए। आपसे नहीं समझ पा रहा है आपसे। आप संगीता भंडारी उत्तराखंड वाला जो केस अभी सामने आया है, जो रिजॉर्ट में वो लड़की बेचारी एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, 17 साल की बच्ची, उसको बोला जाता है कि वेरी वीआईपी पर्सन को तुमको खुश करना है, अब वो कोई और नहीं रहता है, वो बीजेपी एमएलए का बेटा रहता है, तो उस पर वो दबाव बनाता है। जब वो बच्ची पीछे हटती है कि मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, पहले तो वो बच्ची समझती नहीं है कि वीआईपी ट्रीटमेंट होता क्या है, मुझे करना क्या है। जब उसको समझ आता है कि मुझे किसी को खुश करना है, वो बच्ची जब पीछे हटती है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। पूरा उत्तराखंड हिल रहा है। उसमें उनके लोग जब आगे आते हैं, जब आवाज उठाते हैं, तो पता चलता है उसमें वेरी वीआईपी पर्सन कौन रहते हैं? दुष्यंत गौतम जी रहते हैं, जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं बीजेपी के। शर्म आती है मुझे कि हम ऐसे देश में रहते हैं, इस्तीफा देना चाहिए ऐसे लोगों को। नारा मत लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, रामराज की बात करते हैं। कौन सी रामराज? यहाँ तो हर गली हर शहर हर लोग यहाँ पे राक्षस और रावण हो गए हैं। मैं गलत परिभाषा कर रही था, रावण भी रावण नहीं था। उसने भी सीता को जब हाथ लगाया था ना, वो 10 बार सोचा था सीता को हाथ लगाने से पहले। वहां पे सीता सेफ थी रावण के राज में। हम तो राम राज में अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। आज उसी में हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भी छुपा नहीं है, वो हम सबके सामने है। आज मोदी जी एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या हम आपकी पार्टी में चल जाए तो हम सेफ हो जाएंगे क्या? मैं सेफ हो जाऊंगी क्या? शायद हो सकता है मैं अदर पार्टी में तो वैसे सेफ नहीं रहूंगी, शायद हो सकता है मुझमें भी दबाव बनाया जाए। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था सिर्फ गरीबों के लिए कानून है। कानून सिर्फ गरीबों को दबाती है, कानून सिर्फ अमीरों से दिखती है। आज कानून व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है। आज अमीर पैसा फेंकता है, कानून खरीदता है, गरीब दबता है। हम जैसे आम महिलाओं से किसती है। और जो बच्ची दिल्ली पे जाके बैठती है, धरना देती है, 3 लोग उसके साथ बैठे हुए हैं। बहुत शर्म आती है मुझे। 3 महिला उसके साथ बैठी हुई है। आज महिलाएं भी आगे नहीं आ रही बढ़ चढ़ के उसके साथ। तो मैं महिलाओं से भी आग्रह करूंगी, महिला बहनों से पहले
आग्रह करूंगी, प्लीज आगे आइए, अपनी बेटी बचाइए, अपने आप को बचाइए, तब शायद हम देश बचा पाएंगे। अगर हम बच पाएंगे तब शायद देश बच पाएगा। बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा मजबूत कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की गई थी। साथ ही दूसरा जो कांग्रेस का पक्ष है कि भारत सरकार को इस संबंध में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आगे आने की जरूरत है और वास्तव में एक दबाव बनाने की जरूरत है, पूरे विश्व में समर्थन देकर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि जहां कहीं भी अल्पसंख्यक हैं उनको ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं लगना चाहिए कि हम असुरक्षित, बल्कि पूरी तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान हो और वहां की व्यवस्था जो आज तार हो रही है उसके विरोध में खड़ा होने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश में अगर संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की आवश्यकता है। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी